दिल्ली में एक हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन। आज से अगले सोमवार तक नहीं चलेगी मेट्रो। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, पाबंदियों की वजह से संक्रमण की दर 35% से घटकर 23% हुई। दिल्ली में शादी के लिए भी बदला गया नियम। किसी भी सार्वजनिक स्थान, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल या होटल में शादी नहीं हो सकेगी। सिर्फ 20 लोगों के साथ घर या कोर्ट में शादी की मिली है इजाजत। दिल्ली में लॉकडाउन का असर। 12 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम नए मामले सामने आए और 21 अप्रैल के बाद पहली बार 300 से कम लोगों की मौत भी हुई। यूपी में लॉकडाउन 7 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब 17 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगी सख्ती। यूपी में हर दिन कोरोना के तकरीबन 25,000 केसेस। हरियाणा में कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ाया गया। शादी समारोह में सिर्फ 11 लोग ही शामिल हो सकते हैं। शादी सिर्फ घर या कोर्ट में करने की इजाजत होगी। राजस्थान में भी आज सुबह 5 बजे से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शादी समारोह पर 31 मई तक रोक रहेगी। घर या कोर्ट में हो सकती है शादी, लेकिन 11 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। सभी धार्मिक स्थान भी बंद रहने वाले हैं। तमिलनाडु में आज से 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सभी सार्वजनिक जगह बंद रहने वाले हैं। जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी। सब्जी और किराना की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। कर्नाटक में भी आज से 24 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इस दौरान सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, पब और बार बंद रहेंगे। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जरूरी सामान आप खरीद सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के तहत नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। अब 3 घंटे ही खुलेंगी डेली नीड की दुकानें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अगले आदेश तक पूरी तरीके से पाबंदी है। मिजोरम में आज से 7 दिन का लॉकडाउन। सब्जी समेत दूसरी जरूरी सेवाएं से जुड़ी दुकानें गुरुवार शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। देश में कोरोना के इलाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट की ओर से ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई पर निर्देश देने की संभावना। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना फैलने की आशंका के चलते भीड़ पर नियंत्रण की मांग वाली कई याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। एक याचिका में दिल्ली की सीमाओं से प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी कोरोना के हालात पर आज जारी रहेगी सुनवाई। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन की अदालत में पेशी होगी। ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोप का देना होगा जवाब। देश में 24 घंटे में करीब 20 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। अब तक 16 करोड़ 94 लाख 40 हजार लोगों को लगी वैक्सीन। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले करीब 18 लाख को लगा टीका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लिखी चिट्ठी। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को मई से जुलाई के दौरान हर महीने 60 लाख वैक्सीन की डोज सप्लाई करने का निर्देश देने की मांग की। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली में 3 महीने में टीकाकरण पूरा करने का प्लान तैयार। राज्य को हर महीने 83 लाख डोज वैक्सीन की जरूरत है। रोज 3 लाख वैक्सीन लगवाई जाएगी। कर्नाटक में आज से 18 से 44 साल के बीच के लोगों का टीकाकरण होगा शुरू। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा, लोग सभी प्रमुख अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में टीका लगवा सकते हैं। उत्तराखंड में भी आज से 18 से 44 साल के बीच की उम्र वालों को लगेगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन की 1 लाख डोज देहरादून पहुंची। यूपी के 18 जिलों में आज से 18 से 44 साल के लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। अब तक सिर्फ 7 जिलों में टीका लग रहा था। कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज लखनऊ पहुंची। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर स्तर पर संसाधन बढ़ाने पर जोर। कोशिशों के सकारात्मक नतीजे आ रहे हैं। सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। और कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएंगे तेज रफ्तार में।
पीएम मोदी ने पंजाब, बिहार, कर्नाटक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। कोरोना के हालात पर चर्चा की गई। डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन जल्द ही मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते से अस्पतालों में 2-डेक्सोडी ग्लूकोज दवाई मरीजों को देनी शुरू की जाएगी। दिल्ली में आज से कोरोना की दवा आयुष 64 का होगा फ्री वितरण। एम्स सफदरजंग अस्पताल समेत 7 केंद्रों पर मिलेगी ये दवाई। हल्के और मध्यम संक्रमण वाले मरीजों के इलाज में उपयोगी है। डीआरडीओ जल्द मुजफ्फरपुर, वाराणसी, जम्मू, श्रीनगर, हल्द्वानी और ऋषिकेश में कोविड अस्पताल बनाएगा। डीआरडीओ के फिलहाल दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, पटना में अस्पताल है। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में 300 बेड वाला कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है। बेड के साथ ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया गया है। ओडिशा के जाजपुर से दिल्ली रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस राजधानी को 131 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा का केंद्र पर बड़ा आरोप। कहा 8 मई को 499 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, जो जरूरत का महज 71% है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का आदेश दिया था। बीजेपी ने दिल्ली सरकार से पूछा, दूसरे राज्यों के मुताबिक दिल्ली को प्रति व्यक्ति ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, तब दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत कैसे? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का केजरीवाल सरकार पर हमला। इमरान खान पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कहा दिल्ली सरकार ने मिसमैनेजमेंट किया था, अब दिल्ली के मंत्री जमाखोरी और कालाबाजारी करने में लगे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, देश में लोग मर रहे थे, राज्य वैक्सीन मांग रहे थे और केंद्र सरकार अपनी इमेज मैनेजमेंट के लिए वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब जानते हैं अलग अलग राज्यों का हाल रफ्तार से। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर और कोरोना की दवाइयों पर जीएसटी माफ करने की मांग की। सीएम ममता बनर्जी की चिट्ठी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब। सामानों की लिस्ट जारी कर रहा केंद्र सरकार ने 3 मई को ही जीएसटी से बाहर कर दिया था, लेकिन कोरोना वैक्सीन से जीएसटी हटाने से इनकार। कहा इससे महंगी होगी वैक्सीन। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के केस 4 लाख के पार। 24 घंटे में 4,03,738 नए केस मिले। 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में दिखने लगा लॉकडाउन का असर। 24 घंटे में कोरोना के 48,004 नए मामले सामने आए। 572 मरीजों की मौत। मुंबई में एक दिन में 2,403 नए मरीज मिले। दिल्ली में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 13,336 नए केस आए सामने। 273 लोगों की मौत हुई। संक्रमण दर घटकर 23.34% हुआ। यूपी में एक दिन में 23,333 नए मरीज सामने आए। 296 लोगों की कोरोना से मौत। 34,636 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में कोरोना का तीसरा वेरिएंट मिलने का दावा। पहले की तुलना में ज्यादा घातक होने की चेतावनी। SNMMCH धनबाद का दावा। तीसरा वेरिएंट झारखंड में मिले वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल से 23 मरीजों के लापता होने की खबर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य विभाग को जांच का आदेश दिया। पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री एन रंगासामी कोरोना संक्रमित हुए। 2 दिन पहले ही ली थी मुख्यमंत्री पद की शपथ। चेन्नई के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की तबीयत बिगड़ी। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को लखनऊ के वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें दिखाते हैं। प्रख्यात मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद रघुनाथ महापात्रा का कोरोना से हुआ निधन। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर निधन पर दुख जताया।
मशहूर यूट्यूबर और एक्टर राहुल वोरा का कोरोना से हुआ निधन। मौत से पहले सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे अच्छा इलाज मिलता तो मैं बच सकता था। मुंबई में कोरोना के चलते पिछले 48 घंटे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई। अब तक मुंबई पुलिस के 113 कर्मचारियों की जान जा चुकी है। टीएमसी ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। संसदीय समिति की डिजिटल बैठकें कराने का किया आग्रह। असम में बीजेपी ने बदली कमान। सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्व शर्मा होंगे नए मुख्यमंत्री। आज नए प्रतिनिधिमंडल का शपथ ग्रहण। पश्चिम बंगाल ममता प्रतिनिधिमंडल का शपथ ग्रहण आज है। 43 कैबिनेट और राज्य मंत्री लेंगे शपथ। अमित मित्र और व्रत बसु अस्वस्थ होने की वजह से वर्चुअल तरीके से शपथ लेने के लिए शामिल होंगे। 11:15 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता और राज्यपाल जगदीप धनखड़ में शुरू हुई दूसरे चरण की जंग। धनखड़ ने फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, शोभन चैटर्जी और मदन मित्रा पर केस चलाने की इजाजत दी। चारों को आज लेनी है मंत्री पद की शपथ। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर आज कोलकाता हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच में सुनवाई होनी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 3 दिन के अंदर मौजूदा हालात पर राज्य सरकार से मांगा था जवाब। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम ने हुगली और चुनचुरा का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की।